डायलिसिस एक तरह का ट्रीटमेंट है उन मरीजों के लिए जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लास्ट स्टेज में होते हैं, स्टेज 5 में होते हैं, जिनका फर्दर को ट्रीटमेंट और कुछ नहीं ऑप्शन रहता है। तो जनरली जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ स्टेज 5 के पेशेंट होते हैं, उनके पास 2-3 ऑप्शन दिए जाते हैं कि फर्दर आप अपना किडनी जो आपका काम नहीं कर रहा है, फिर आप क्या क्या कर सकते हैं। एक तो हुआ कि जो बेस्ट ट्रीटमेंट बोला जाता है ट्रांसप्लांट, दूसरा बोला जाता है डायलिसिस। और डायलिसिस जनरली 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग एक को बोलते हैं हीमोडायलिसिस, जिसमें आप ब्लड को साफ़ करते हैं, और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो डायलिसिस जनरली 2 टाइप की होती हैं, एक हीमोडायलिसिस, एक पेरिटोनियल डायलिसिस। किडनी का जैसे बहुत सारा काम है, बॉडी में किडनी का बहुत सारे काम है, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट काम है कि आपके खून को साफ़ रखना। खून को साफ़ रखना मतलब खून में जो भी गंदगी है, जो भी मेटाबोलाइट है, जो बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, जो उसको साफ़ रखना और साफ़ करके उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालना। और किडनी बॉडी में जितने भी इम्बैलेंस है, जैसे वाटर बैलेंस को मेंटेन रखना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखना, ठीक है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखना, ये सब किडनी का काम है। तो ये सब चूँकि किडनी ख़राब हो जाता है तो ये सब बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। तो इस सब को ठीक करने के लिए हम लोग डायलिसिस, एक आर्टिफिशियल किडनी एक तरह से बोल दीजिए, जो हम लोग आपके ब्लड को निकाल के फिर उस मशीन में साफ़ करके फिर वापस हम लोग वापस शरीर में डाल देते हैं। तो ये एक छोटे मतलब सिंपल भाषा में डायलिसिस है वो है। अगर इस ज़रूरत की बात करें कि डायलिसिस की ज़रूरत एक मरीज को कब पड़ती है? डायलिसिस की ज़रूरत क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लास्ट स्टेज के मरीज को पड़ती है, स्टेज 5 में। स्टेज 5 में भी हम लोग देखते हैं कि मरीज़ कब तक बिना डायलिसिस के चल सकता है, लेकिन अगर उसको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होने लग जाएँ और यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, सिम्टम्स मतलब कि उसको वॉमिटिंग होने लग जाए, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़े, क्या कहते हैं, सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग ऑप्शन देते हैं कि अब टाइम आ गया है कि आप डायलिसिस पर जाएँ, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता, इस पर डायलिसिस पे जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम लोग डायलिसिस स्टार्ट करते हैं। और डायलिसिस स्टार्ट करने के लिए 2 ऑप्शन हमेशा देते हैं हम लोग कि 2 टाइप की डायलिसिस होती हैं, एक पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरा है कि हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या करते हैं कि पेट में हम लोग जो एक छोटा सा पाइप डाल देते हैं भीतर, उसके में पानी डालते हैं और बॉडी की जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं वो उस पानी में आ जाती हैं, फिर हम लोग उस पानी को निकाल लेते हैं। तो ये दिन भर में 2 या 3 बार करना पड़ता है, जिसको हम लोग CAPD बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि APD होता है, जो रात में हम लोग लगा दिए, पेट में पानी जाता है और शरीर की गंदगी उस पानी में आ जाती है, फिर पानी को निकालते हैं, फिर वापस फिर फ्रेश पानी डालते हैं। ये चलता रहता है रात भर। तो ये हो गया। दूसरा हम लोग बात कर रहे थे हीमोडायलिसिस का। हीमोडायलिसिस के लिए आपको एक अच्छा एक्सेस की ज़रूरत होता है। एक्सेस मतलब कि जहाँ से हम लोग हाई अमाउंट में ब्लड को बाहर ले सकें, फिर मशीन में डालें। मशीन में भी एक फ़िल्टर होता है, एक तरह का फ़िल्टर, जिस तरह का RO फ़िल्टर होता है उस टाइप का ही, उसके थ्रू ब्लड को पास किया जाता है और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाहर चली जाती हैं। फिर साफ ब्लड को हम लोग फिर वापस शरीर में डालते हैं। ये हुआ हीमोडायलिसिस। तो जनरली लास्ट स्टेज की क्रोनिक किडनी डिजीज़ के मरीज़ जिनका लास्ट स्टेज हो चुका है स्टेज 5 में, और जो दवाओं से नहीं ठीक हो पा रहे हैं, उनका प्रॉब्लम कंटिन्यू रह रहा है, तो उनको फिर हम लोग डायलिसिस का ऑप्शन देते हैं।